Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem When We Two Parted by Lord Byron. So Lord Byron was born on 22nd January 1788 and he died on 19th April 1824. His real name is George Gordon Byron. And his other famous works includes Don Juan, Harold's Pilgrimage and Hebrew Melodies. So this particular poem When We Two Parted was written in 1916. This is a 32 lines poem and the rhyme scheme is A B C D and the theme is love and pain. और इस पोएम में the poet is the speaker और वो इस पोएम में बोलना चाहते हैं कि उनका और अभी उनकी जो बिलवड है उनका ब्रेकअप हो चुका है और वो दोनों अभी साथ में नहीं है। बट पोएट को इस बात का दुख ज़्यादा है कि अभी वो किसी के सामने रो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो उनका रिलेशनशिप था वो लोगों को पता नहीं है। उनका रिलेशनशिप एक सीक्रेट था और अभी जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो पोएट के साथ नहीं है और अभी वो एक दूसरे मैन के साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा है। तो पोएट इसीलिए इस बात से वो ज़्यादा दुखी हैं। So let's start the poem. When we two parted in silence and tears. तो जब when we two मतलब जो पोएट हैं, जो स्पीकर पोएट वो खुद हैं, जो स्पीकर एंड हिज बिलवड, तो उन दोनों ने जब अलग अलग जाने का फैसला किया, मीन्स व्हेन दे टू पार्टेड इन साइलेंस एंड टीयर्स, तो उन दोनों के बीच में पूरा साइलेंस हो गया था सब कुछ। जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ अभी म्यूचुअली वो अलग होंगे और उन दोनों के आंखों में आंसू थे। हाफ ब्रोकन हार्टेड टू सिवियर फॉर ईयर्स। हाफ ब्रोकन हार्टेड मीन्स उनका दिल अभी दोनों का टूट चुका है और उनको पता है कि उन दोनों को अभी ऐसे ही रहना है। पेल ग्रू दाई चीक एंड कोल्ड कोल्डर दाई किस। तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं उनकी जो बिलवड है उसके जो चीक्स हैं वो पूरे ठंडे पड़ गए थे और वो उनके चीक से ज़्यादा ठंडे। उसने जब पोएट को किस किया तो उस किस में भी कोई भी इमोशन नहीं था, वो पूरे ठंडे हो चुके थे और वो उनके जो पहले वो किस करते जैसे फीलिंग आती थी, अभी उनके किस करने पर भी वो कोई भी फीलिंग पोएट महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बिलवड है जो है वो अब आगे बढ़ना चाहती है और पोएट के साथ उसे रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी जो लव लाइफ है वो पोएट के साथ और कंटिन्यू नहीं करना चाहती, वो अकेले अब आगे बढ़ना चाहती है। ट्रूली दैट आवर फोरटोल्ड सॉरो टू दिस। तो जब उस चीज़ को उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो पार्ट अलग अलग अपने रास्ते से अलग अलग रास्तों पे जाएंगे, तो वो टाइम पोएट के लिए बहुत लाइफलेस था और बहुत पेनफुल था। एज ऑब्वियस कोई भी लवर होगा जब उसकी बिलवड उसे बोलती है कि उसे और ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना है तो किसी को भी दुख होता है। तो सेम वे द स्पीकर, जो पोएट और स्पीकर जो खुद हैं, उनको भी बहुत तकलीफ हुई और उनको ऐसे लग रहा है कि द वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन, उनकी दुनिया पूरी उजड़ गई और उनको कहीं भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। The dew of the morning sunk chill on my brow. So the dew of the morning, जो ओस की बूंदें होती हैं जब उनकी ब्रोज पे, आईब्रोज पे वो गिरी, तो वो ओस की बूंदें पोएट को ऐसे बोलना चाहती थी कि जो तुम्हारी लाइफ है अभी आगे ऐसे ही ठंडी होने वाली है। जैसे ओस की बूंदें जैसे ठंडी होती है, उनकी लाइफ भी वैसे ही आगे ठंडी होती जाएगी। उनकी लाइफ में कुछ भी हैपनिंग, कुछ भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो बिलवड है, वो छोड़ के जा चुकी है और पोएट अभी बहुत सैड हैं, ग्लूमी हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इट फेल्ट लाइक द वार्निंग ऑफ वॉट आई फील नाउ। तो जो कोल्ड ड्यू था वो एक ऐसे वार्निंग दे रहा था पोएट को कि देखो तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल लाइफलेस और कोल्ड होने वाली है। जैसे मॉर्निंग ड्यू जैसे ठंडा होता है, पोएट की लाइफ भी वैसे ही कोल्ड और लाइफलेस होने वाली है। दाई vows are all broken and light in thy frame. So these lines the poet is speaking to his beloved कि thy vows are all broken, मतलब तुमने जो वादे मुझसे किए थे वो सब टूट गए। जो प्रॉमिसेस तुमने किए थे मुझसे वो तो अब टूट गए, तुम कुछ भी नहीं निभाओगे अब। एंड लाइट इन दाई फेम। सो और जो उसने वादे किए थे और वो सब वादे वो अभी पीछे रह गए। वो अब जब उनकी बिलवड ही नहीं रहेगी तो उसका वादे कौन निभाएगा।
I hear thy name spoken and share in its shame. और अब ये पोएट ये बोल रहे हैं, I hear thy name spoken, मतलब पोएट अभी कहीं कहीं पे भी जाते हैं, वो जब बाहर जाते हैं वो उनकी बिलवड का नाम दूसरे लोगों के मुंह से सुनते हैं। जब लोग गॉसिप करते हैं उनकी बिलवड के बारे में तो पोएट ये सब चीज़ सुनते हैं और वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनको बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि वो भी तो उनके साथ उस रिलेशनशिप में थी, पर अब दूसरे लोगों से जब वो बिलवड का नाम सुनते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई हियर दाई नेम स्पोकन मीन्स जब दूसरे लोग उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। दे नेम दी बिफोर मी आई नेल इन माई ईयर। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं दे, जो पब्लिक के लोग हैं वो उनके बिलवड का नाम लेते हैं पोएट के आगे, वो उसका नाम ले लेकर पोएट के बारे उनके बिलवड के बारे में बात करते हैं। और अ नेल इन माइन ईयर, नेल का मतलब होता है फ्यूनरल बेल। फ्यूनरल बेल लोगों को डेथ के टाइम पे सुनाई देता है। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा नाम अभी मुझे एक फ्यूनरल बेल की तरह लग रहा है अपने कानों में, क्योंकि पोएट उनकी बिलवड से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और पोएट को अच्छा नहीं लग रहा है जब दूसरे लोग उनकी बिलवड का नाम ऐसे बार बार ले रहे हैं। और वो जब गॉसिप करते हैं तो पोएट जब ये सब चीज़ें सुनते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी वो उनसे बहुत प्यार करते थे और अब वो उनको रिलेशनशिप ब्रेक करके वो आगे जा चुकी है, बट फिर भी ये सब चीज़ें पोएट को बहुत हर्ट कर रही हैं और वो बिल्कुल भी अच्छा उनको फील नहीं हो रहा है। अ शडर कम्स और ईयर मी देन वाई वर्ट दाउ सो डियर। यहाँ पे वर्ट और दाउ ये ओल्ड इंग्लिश है। वर्ट का मतलब होता है वेयर और दाउ मतलब यू। तो अ शडर कम्स और मी, तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं जब ये सब चीज़ें मैं सुनता हूँ दूसरे लोगों के मुंह से तो मेरा बॉडी शिवर होने लगता है, मतलब वो कांपने लगते हैं कि लोग कैसे उनकी बिलवड के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये सब सोच के कांप जाते हैं। वाई वर्ट यू सो डियर, वाई वर्ट मीन्स वेयर, यू सो डियर, तुम मेरे लिए इतनी डियर क्यों थी, तुम मेरी ज़िंदगी में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों थी, मैं क्यों तुमसे इतना प्यार करता था। पोएट अभी इस चीज़ को लेके दुखी हैं कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया पर तुम मुझे छोड़ के चली गई। दे नो नॉट आई न्यू दी हु न्यू दी टू वेल। सो पोएट अभी यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि दे नो नॉट, कि जो ये लोग हैं उनको नहीं पता कि पोएट और वो उनके बिलवड का एक रिलेशनशिप था। ये जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, उनको नहीं पता था इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। इन दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत सीक्रेट था, कॉमन लोगों को उनके बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो पोएट के आगे उन दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। द कॉमन पीपल, उनको नहीं पता था कि पोएट की जो गर्लफ्रेंड ये उनकी बिलवड थी जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग शैल आई रू दी टू डीपली टू टेल। तो तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम आई विल रिग्रेट दैट आई लव्ड यू, कि वो बहुत दिनों तक, मतलब ज़िंदगी भर इस बात का वो रिग्रेट करेंगे कि वो उनकी बिलवड से प्यार करते थे, मतलब प्यार तो किया और उसकी बिलवड ने वो छोड़ के चली गई। आई ऑलवेज रिग्रेट वाई आई लव्ड यू, वो हमेशा रिग्रेट करेंगे कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। इन सीक्रेट वी मेट इन साइलेंस आई ग्रीव। तो इन सीक्रेट वी मेट, इन सीक्रेट मतलब जो उनका रिलेशनशिप था वो एक सीक्रेट था, वो बस उन दोनों लवर और बिलवड, पोएट और उनकी बिलवड को ही पता था, बाकी कॉमन लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। उनका रिलेशनशिप एक बहुत ही सीक्रेट रिलेशनशिप था, इसीलिए वो साइलेंस में रोते हैं, अकेले में रोते हैं और किसी को कुछ भी नहीं बताते। दैट दाई हार्ट कुड फॉरगेट दाई स्पिरिट डिसीव। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दाई हार्ट मीन्स उनकी बिलवड को बोल रहे हैं, तुम मुझे भूल गई, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मुझे भूल गई और मुझे छोड़ के चली गई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पोएट बहुत सैड फील कर रहे हैं इस बात को लेकर। इफ़ आई शुड मीट दी आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, तो पोएट यहाँ पे बिलवड को बोल रहे हैं अगर मैं बहुत सालों बाद तुमसे मिलूँगा, जब बहुत सालों बाद तुमसे मिलूँगा तो तुमसे कैसे मिलूँगा, मैं अगर फ्यूचर में कभी तुम मुझे दिख गई तो मैं तुम्हें कैसे मिलूँगा, क्या बोलूँगा मैं तुम्हें ग्रीट कैसे करूँगा। हाउ शुड आई ग्रीट दी विथ साइलेंस एंड टीयर्स। तो जब ये उनसे पूछ रहे हैं तो फिर वो खुद ही बोल रहे हैं और मैं जब तुमसे मिलूँगा वहाँ बिल्कुल साइलेंस होगा और मेरे आँखों से आंसू निकल रहे होंगे।
तो पोएट यही कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में अब ऐसा कुछ रहा नहीं, बट सालों बाद भी जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो मेरी आंखों में आंसू होंगे और मैं बिल्कुल शांत हूँगा, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस पोएम का मेन थीम जो है वो है लव एंड पेन एंड बिट्रियल। जो पोएट जो हैं उनकी लवर ने उन्हें कुछ टाइम के रिलेशनशिप के बाद उन्हें धोखा दे दिया और वो आगे बढ़ के किसी एक और मैन के साथ वो अपना रिलेशनशिप का न्यू रिलेशनशिप उसने बना लिया। बट पोएट यहाँ पे उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं और वो बहुत सैड फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।